बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आज जो टेस्ट हुआ है सिटी का, जो कि मलकंड डिवीजन का, जिसमें मलकंड डिवीजन, बाजावर, अपर दीप और शांगला, ये 4 डिवीजन शामिल थे। तो उनके जो आज टेस्ट हुए हैं, एंड दिस वाज द फेज 1। ओके, इसके बाद फेज 2 भी होगा। तो फेज 1 के जो आज टेस्ट हुए हैं, तो उसके जो मैथ्स पोर्शन है वो आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन करना है विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये स्टार्ट में पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा, और एंड पे आपको एक कंप्लीट पेपर दे दिया जाएगा। और एंड वाले जो वीडियो होगा उसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस होंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो होंगे वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो होंगे फॉर ईच एंड एवरी एमसीक्यूज। तो अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैथ्स पोर्शन टफ था। यस, इट वाज अ लिटिल बिट टफ। थोड़ा सा वो मुश्किल था। मुश्किल इस तरह था क्योंकि इसमें कुछ एमसीक्यूज काफ़ी इररिलेवेंट आ गए थे, तो लाइक अनएक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ गए थे। तो उसके लिए फिर वो फार्मूलाज को याद करना, वो थोड़ा सा वो भूल जाते बंदा। लाइक 2 to 3 इयर्स जब उसकी रिवीजन ना किया जाए तो वो बंदे से भूल जाते हैं बंदा। तो आज की इस वीडियो में हमने उस एमसीक्यूज की तरफ उस एमसीक्यूज को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ओके, सो एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 5th, ये एमसीक्यूज जो है ये रिपीट हुआ है। ओके, ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये पहले भी एक टेस्ट में आ गया था। तो वहाँ पे ये एमसीक्यूज थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन उसमें वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर वो वीडियो आपने देखी हो और वहाँ पे आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो होपफुली आज की इस टेस्ट में भी आपने ये एमसीक्यूज करेक्ट किया होगा। तो एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। दैट इज एमसीक्यूज नंबर 5। दैट इज multiply the greatest 3 digits number by the smallest 3 digit number we get. Okay, so greatest 3 digit number means के 999. Okay, 9 हमारे पास greatest digit number है, 3 digits, that means कि हमारे पास ये 3 digits हो गए। अच्छा, now the question is कि अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि 10 हमारे पास क्यों ग्रेटेस्ट डिजिट नहीं है, तो ये हमारे पास 2 डिजिट बन जाते हैं। दिस इज एक्चुअली मेड फ्रॉम 0 and 1। ओके, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट नहीं है। लाइक 9 इज माय ग्रेटेस्ट डिजिट। ओके, बाय द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर लाइक 3 डिजिट, वहाँ पे जो एमसीक्यूज आया था वो 5 डिजिट का था। तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपने 4 zeros पुट करने और एंड पे आपने 1 पुट करने। सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट 5 digit number. Now 3 for 3 digit number तो आपने 2 zeros पुट करना और एंड पे आपने 1 पुट करना है। सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट 3 digit number। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, तो वो हम मेंटल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी अपने बेसिक मैथमेटिक्स वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी मेंटल मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है। लाइक आपने विदाउट सॉल्विंग ऑल दिस उसको अपने अपने दिमाग में किस तरह जल्दी सॉल्व करने। तो ये हम 999 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 999 आ जाएगा। उसको फिर 2 जीरो से इसके साथ पुट कर लो। सो दिस इज योर मेंटल मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यू नंबर 6। इसको भी मैंने पहले एमसीक्यूज में काफी पहले जो टेस्ट था उसमें काफी अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। The pyramid of the book is 100 centimeter. If its width is 22 centimeter, its length will be equal to. So this is my book. Okay, ये मेरे पास बुक है। इसका जो width है that is 22 centimeter मुझे given है, तो 22 centimeter ये है, तो this side will also be equal to 22 centimeter. Now the question is find the length. So let's suppose I am represented by capital L. तो अब हम पैरामीटर में क्या करते हैं, पैरामीटर that is मुझे वो that is given to me, that is 100 centimeter. तो पैरामीटर मींस के सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, लाइक कोई भी शेप आपको गिवन हो, इस तरह का कोई शेप मैं आपको दे दूं और मैं आपसे कह दूं कि इसका पैरामीटर फाइंड कर लो। इसका ये साइड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका पैरामीटर फाइंड कर लो और इसका ये साइड भी मैं आपको दे दूं कि ये इसका 8 है। तो आपने क्या करना है, व्हाट यू विल डू, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन। आपने सारे साइड्स, एक्सटर्नल साइड्स जो उनको सम अप करना है। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको सम अप कर लो तो ये आपका पैरामीटर है। 8 को आपने सम अप नहीं करना क्योंकि 8 इज प्रेजेंट इनसाइड दिस शेप, लाइक वो आपका एक्सटर्नल सरफेस नहीं है। तो दिस इज योर पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या, हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर मेरे पास क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, प्लस L हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा, प्लस L हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 100 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 प्लस 2L आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 100। अब L हम फाइंड कर लेते हैं, तो 100 माइनस 44, तो इससे अच्छा इससे हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 44 कर लेते हैं, इससे हमारे पास 56 आ जाएगा। तो 56 डिवाइड बाई 2, इससे हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, दैट इज measure of the shortest distance between the base and its vertex is called। ये लास्ट टेस्ट जो हुआ है सवाबी का, वहां पे भी इस तरह के सिटी के पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आया था। तो 7 MCQs, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय मीडियम, व्हाट इज मीन बाय एल्टीट्यूड, व्हाट इज मीन बाय राइट बाइसेक्टर, व्हाट इज मीन बाय एंगल बाइसेक्टर। ओके, सो मीडियम को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मुझे ये ट्राइंगल गिवन है, तो इस ट्राइंगल में आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन आपने इस तरह ड्रॉ करना है कि यहाँ पे मिड पॉइंट सबसे पहले आपने फाइंड करना है फॉर द मीडियम। मिड पॉइंट इसका लेट्स सपोज ये आपका मिड पॉइंट है, तो इसको वर्टिस से आपने इस तरह लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसका मिड पॉइंट आपने, सो दिस इज योर मीडियम। ओके, दिस इज योर मीडियम, ये आपका मीडियम हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट को आपने फाइंड करना है और यहाँ पे आपने एक लाइन, एक दूसरा लाइन को ड्रॉ करना है। सो लेट्स सपोज दिस इज माय मिड पॉइंट, तो ये आपका लाइन हो गया। ओके, यहाँ पे भी मिड पॉइंट को फाइंड करना है और इस तरह एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज नॉन एज सेंट्रियोड। ओके, इसको फिर हम सेंट्रियोड कहते हैं, सेंट्रियोड। ओके, ये मैथ्स का एक कसर ये आया था वहाँ पे, जो सवाबी का टेस्ट था सिटी, वहाँ पे भी आया था। तो दिस इज नॉन एज सेंट्रियोड। ओके, दैट इज मेड फ्रॉम द मीडियम। ओके, आपने मीडियम लाइन ड्रॉ करनी है, तो उससे आपके पास जो पॉइंट सेंटर आ जाए तो उसको आप सेंट्रियोड कहते हैं। ओके, एंड दिस नॉट नेसेसरी कि ये आपका सेंटर पे आएगा, ये यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि लेट सपोज आपका ट्राइंगल इस तरह आपको एक गिवन है। ओके, तो इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका ये मीडियम हो जाएगा। इसी तरह इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इस तरह, तो आपने इस तरह ड्रॉ करना है। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं एल्टीट्यूड की तरफ। तो एल्टीट्यूड वो भी क्या है कि दैट्स लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, लाइक इफ दिस लाइन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये आपका एल्टीट्यूड है। ओके, दिस इज आल्सो योर एल्टीट्यूड। ओके, ये आपका 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दिस इज आल्सो योर एल्टीट्यूड। ओके, ये लाइन जो है ये एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ओके, दिस इज आल्सो योर एल्टीट्यूड। ओके, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अच्छा, राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही है कि आपका ये लाइन है, तो इसका जो दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, like your B line bisect A line perpendicularly। Okay, so this is known as perpendicular bisector। Okay, तो राइट बाइसेक्टर या इट मींस के राइट एंगल ट्रायंगल जो हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो दिस इज राइट बाइसेक्टर। ओके, एक हमारे पास एंगुलर बाइसेक्टर होता है। एंगुलर बाइसेक्टर मींस के लाइक दिस इज, इफ दिस एंगल इज गिवन टू यू, ओके, एंड लेट्स सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो इसको इसका मिड आपने यहाँ पे फाइंड करना है इस एंगल का, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो दिस लाइन इज द राइट एंगुलर बाइसेक्टर। ओके, लाइक दिस लाइन, it means that this line bisect this angle at the center। Okay, so this is like ये angle आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये angle भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। So this is angular bisector। Okay, अच्छा, so now the question is measure of the shortest distance between the bases and at vertex is called, that is altitude। Okay, इसमें हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राइट बाइसेक्टर जो है उसमें वर्टिस की वो नहीं है कि आपने वर्टिस को देखना है। ओके, और यहाँ पे भी हमारे पास एंगुलर बाइसेक्टर में भी वर्टिस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लाइक इफ दिस एंगल इज गिवन टू यू, ओके, तो इसका जो हमारे पास बाइसेक्ट आएगा तो वो इस तरह का लाइन आएगा। ओके, तो और जो हमारे पास एल्टीट्यूड है, दिस इज द एल्टीट्यूड। ओके, which make an angle of 90 degree, and this is the angular bisector। Okay, this is the angular bisector। Angular bisector is greater, the length of the angular bisector is greater than the altitude। Okay, तो इसमें आपका altitude होगा, दे ये आपका let's suppose this is the mid point, तो ये आपका medium बन जाएगा, तो medium line भी आपका greater आ रहा है। Okay, तो MCQs option B will be your correct answer।
Okay, next MCQ is MCQ number 8. Acha, an algebraic expression is a polynomial if its exponent is. So first of all, you will need to understand what is mean by exponent. तो let's suppose हमारे पास ये एक expression हमें given है कि 4x square plus 3x plus 6. तो in this case, this 4, 3, and 6, these are the coefficient, okay? And x is the variable और जो 2 है ऊपर ये पावर जो है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ओके? तो ये आपका हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होते हैं तो उसमें हमारे पास ये आपका जो एक्सपोनेंट है ये आपका या जीरो होना चाहिए, लाइक इन दिस केस दिस इज यहाँ पे आपका जो पावर है ये वो जीरो है, ओके? एक्स की पावर जीरो जिसको हम नॉर्मली नहीं लिखते क्योंकि x की पावर 0 is equal to 1, like any number to the power of 0 is equal to 1, okay? Like 6 to the power of 0 is equal to 1, 7 to the power of 0 is equal to 1, 10 to the power of 0 is equal to 1, okay? तो इसी वजह से हम इसको नहीं लिखते हैं, या अगर आप लिख भी लो तो कोई वो नहीं है, लाइक गलत नहीं है, सही होगा। तो या तो एक्सपोनेंट जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए पोलिनोमियल के केस में, और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो इट मींस के 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए विच इज ए होल नंबर। सो इन दिस केस ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके? या यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो तो फिर आपने बी एंड सी को टिक करना है, बट यहाँ पे हमारे पास सी में सिर्फ इंटीजर गिवन है, तो इट मींस के इस इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर की भी वो कह रहे हैं और नेगेटिव इंटीजर को भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो इस वजह से आपने ऑप्शन सी को करेक्ट नहीं करना। ओके, एमसीक्यूज नंबर 16. Value of k if the roots of the x square minus 7x plus k is equal to 0 differ by the unity. अच्छा, this is a very important MCQs, काफी स्टूडेंट को इस MCQs में कंफ्यूजन हो रहा था, और लाइक अगर आपने स्टडी नहीं की इस तरह गए हो टेस्ट के लिए तो वहाँ पे शायद आपसे ये MCQs नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वो 9th क्लास में जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे वो यहाँ पे यूज होता है। तो इसमें हमने वहाँ पे पढ़ा था कि लेट सपोज हमारे पास 2 रूट्स हैं, ओके? मैं एक को कह देता हूँ कि अल्फा है एक रूट मेरे पास, और दूसरा रूट जो है वो मेरे पास अल्फा प्लस 1 है, ओके? सो वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि द सम ऑफ द रूट्स, लाइक अगर इन दोनों को मैं सम अप कर लूँ तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके? लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। So sum of the root will be equal to minus b by a, and the multiplication of the root, like इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई कर लो तो multiplication of the root that's equal to c by a, okay? तो अब यहाँ पे देख लो तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक्सप्रेशन गिवन है, तो इन दोनों को मैं सम अप कर लेता हूँ तो माइनस बी बाई ए, तो बी यहाँ पे क्या है 7 है, तो दिस इज माइनस, तो माइनस 7 इंटू माइनस 7, तो माइनस इंटू माइनस 7 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 7, तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा डिवाइड बाई बी दैट इज इक्वल टू 1, ओके? यहाँ पे c बाय a है तो c इज k इन दिस केस और डिवाइड बाय 1, ओके? ये हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा दैट्स इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 3 आ गया, ओके? Okay, now you will need to substitute the value of alpha in this equation. तो alpha into alpha plus 1 is equal to k. तो alpha हमारे पास क्या है 3 है, और ये हमारे पास 3 plus 1 है, that's equal to k। तो यहाँ पे आपका 3 plus 1 is equal to 4, और ये 3 हो जाएगा, तो 4 times 3 is equal to 12, that's equal to k। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, MCQ नंबर 17, ये भी थोड़ा सा मुश्किल था। डोमेन ऑफ ए बाइनरी नंबर मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था काफी सारे स्टूडेंट्स को इस MCQs में भी। अच्छा, ये हमें गिवन है x और y हमें गिवन है, ओके? r इज इक्वल टू x इंटू वाई, ओके? तो x की वैल्यू मुझे ये गिवन है, ओके? तो 0, y वैल्यू मुझे नहीं गिवन बिकॉज y वैल्यू डिपेंड ऑन दी x वैल्यू, that's why x is known as domain and y is known as range, okay? यहाँ पे x वैल्यू इज 4, y मुझे नहीं पता, और x वैल्यू इज 8, y मुझे नहीं पता। y की इक्वेशन आपको गिवन है -2x - 1, तो इसमें आप 0 पुट कर लो तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट कर लो तो -8 - 1 तो -9 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 8 पुट कर लो तो -16 - 1 तो -17 आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट आपका दिस इज योर रेंज, ओके? ये आपका डोमेन है,
और बाकी आपका रेंज है। तो -1 -9 -17, -1 -9 -17, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट MCQs number 18, that is, which of the following represent the sides of the triangle? Okay, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं और उसमें pythagoras थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं। ओके, और उसको फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देख लो तो अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज 5 हैं और बेस मेरे पास 4 हैं, ये मेरे पास 3 हैं, तो pythagoras थ्योरम को अप्लाई कर लो एंड चेक दैट आइदर दिस these numbers satisfy the Pythagoras theorem or not. So let's check that. So 5 square is equal to 4 square plus 3 square. Pythagoras theorem हमें क्या बताता है कि आपका जो hypotenuse square है, that will be equal to perpendicular square plus base square. Okay, तो this will equal to 25. यहाँ पे आपका 4 square is equal to 16 और 3 square is equal to 9. तो इन दोनों को yes, 25 is equal to 25. So these three numbers satisfy the condition of the Pythagoras theorem. Okay, so option A will be the correct answer. Okay, next MCQs is MCQs number 24. That is, okay, a simple machine which consists of two wheel of different sizes is called, okay, inclined plane, pulley, gear, lever. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। गियर में हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह के टीथ्स होते हैं। ओके, आपने देखा होगा। ओके, ये आपका गियर है, यहाँ पे भी इस तरह होते हैं। ओके, तो लाइक और डिफरेंट साइजेस होते हैं। ओके, इसका साइज एक इस तरह स्मॉलर होगा, 2 to 3 पीसेस होते हैं इस तरह, डिफरेंट साइजेस, और वो एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक होते हैं। ओके, और इसकी टीथ्स होते हैं। ओके, इसको हम इसका गेज भी होते हैं। ओके, आपने सुना होगा, शायद फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसका गेज भी होता है। तो जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ टीथ्स इंक्रीज होते जाएं तो इसका गेज कम होगा। ओके, ये दोनों इनवर्स रिलेशन होते हैं। या यू कैन से कि जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज होता है या इसका जो साइज इंक्रीज होता है तो इसका गेज कम होता है। ओके, तो दैट इज द इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास, सो दिस इज द गियर। ओके, सिंपल मशीन व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू wheels of different sizes is called, that is gear. Option C will be the correct answer. Okay, next MCQs is MCQs number, अच्छा, MCQs number 27, characteristic of 0.006735 is, ये भी काफी ओल्ड कंसेप्ट हमने पढ़े थे, characteristic और मेंटिस, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे लाइक मेंटिस को फाइंड करने के लिए आपको वो लॉग टेबल की जरूरत होगी, लेकिन characteristic को फाइंड करना काफी इजी होता है। ये इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह वो की कन्वर्जन किस तरह करना है, वो भी मैं काफी अपनी बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस में काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो सारी बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को अपने क्लियर करना है तो आपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट होगा, तो वहाँ पे आपको सारे बेसिक मैथ जो है उसके वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ये सारे कंसेप्ट मैंने आज काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6735 को आपने 6.735 करने टाइम्स 10 की पावर, अब पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट पुट कर लूँ तो लेट्स सपोज दिस इज माय परमानेंट एड्रेस। ओके, जो ऑलरेडी आपका पॉइंट लगे हुए हैं, तो लेट्स सपोज दैट इज योर परमानेंट एड्रेस। ओके, और जो अभी मैं लगा रहा हूँ तो दिस इज माय टेम्परेरी एड्रेस। ओके, सो नाउ we always move from temporary address to permanent address. Okay, so you will move from temporary address to permanent address. Okay, so I am moving in the negative x direction. This is my positive x direction, this is my negative x direction. Okay, I am moving in the negative x direction, तो यहाँ पे माइनस आएगा। नंबर क्या आएगा, कितने डिजिट्स में नेगेटिव साइड पे गया हूँ, तो 1 2 3, तो -3 आएगा। तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो -3, ऑप्शन डी विल बी योर correct answer. Okay, next MCQ number 28. For what value of k the function this is completely divisible by x minus 1? If a function is completely divisible by x minus 1, then if a function is completely divisible by another function, then it means that that should be equal to 0. Okay, like हम x minus 1 को equate कर लेंगे 0 पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, that should be equal to 1. तो अब x की वैल्यू, अब x इज इक्वल टू 1 इस यहाँ पे पुट कर लो, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 3x3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस 9x2, तो ये आपका 9 हो जाएगा, माइनस
3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, +2 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। तो अब कर लो इसको, 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा। इसको सेट पे ले जाओ तो वो आपका +3 k -4 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 9 10 11 12 13 14। इस -4 के सेट पे ले आओ तो दैट्स इक्वल टू 80। तो k वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। Okay, next MCQ number 29. If x is inversely proportional to y and y is inversely proportional to x, then it means that, so it means that like x is inversely proportional to y. Like if you increase the x value, the y value आपका decrease होगा. Yeah, if you increase the y value, then the x value will get decrease. Okay, so it means that y is directly proportional. Okay, this is z. Okay, this is not x. Okay, ये blurs आए हैं तो now तो हमने यहाँ पे वो बनाने कंडीशन बनाया है. If I increase the value of x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? Y value will get decrease. Now here, if you decrease the value of y, then z value will get increase. So it means that x is directly proportional to z. Y is directly proportional to z? No. X is directly proportional to z? Yes. इसको हम opposite भी check कर लेते हैं. Let's suppose I am going to decrease x value, then y value will get increased. So if you increase the value of y, तो x value आपका decrease हो जाएगा. So yes, x is directly proportional to z. Option B इसमें हमारे पास correct answer होगा. Okay, next MCQs number 30, that is 334 to the base 5, okay, plus 44 to the base 5 is equal to, so you will need to find this. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने डेसिमल में सबसे पहले कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, 3 times 5 plus 4 times 5, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा. ओके, 3 times 5 is 15 हो जाएगा. 4 times any number to the power of 0 is equal to 1. तो 4 times 1 4 हो जाएगा. तो इससे आपके पास 19 आ जाएगा. तो 19 बेस 10 होगा. ओके, अब इससे क्या आ जाएगा, इसको भी हम कर लेते हैं. तो 4 times 5 to the power of 1 हो जाएगा और 4 times 5 to the power of 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे इससे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा. तो इससे हमारे पास 24 to the power of 10 आ जाएगा. तो हम हमेशा जब भी एडिशन करते हैं तो दोनों वो बेस 10 में हम एडिशन करते हैं. तो इन दोनों को ऐड कर लो तो 9 10 11 12 13 1 carry, तो 2 3 4, तो 43 इससे आ जाएगा. नाउ यू विल नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द बेस 5. ओके, क्योंकि यहाँ पे सब आंसर आपको बेस 5 में गिवन है. तो 43 यहाँ पे 5, तो 5 times 8 is 40, तो 3 आ जाएगा. 5 times 1 is 5, तो 3 आ जाएगा. तो यहाँ से आपने इस तरह जाने, तो 1 3 3 to the base of 5. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आंसर होगा. Okay, next MCQ number 31, that is the arithmetic mean of 13 numbers is equal to 17. Find their sum. Okay, तो 13 नंबर है, तो let's suppose मेरे पास जो 13 नंबर है, that is x1, x2, x3, x4, x5 up to x13. Okay, divide by number of numbers. तो numbers कितने, 13 नंबर है और arithmetic mean आपको गिवन है, that is 77. So now the question is find their sum. So you need to find this sum. Okay, तो ये sum किसके इक्वल हो जाएगा, that should be equal to 77 times 13. तो इनको कर लो, तो 77 times 13, 3 times 7 is 21, 21 22 23, 1 times 7 is 7, 1 times 7 is 7. तो ये आपको 1 आ जाएगा. 7 8 9 10 0 1 कैरी हो जाएगा. 7 8 9 10, तो 1001. तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट MCQs नंबर. ओके, 53 MCQs. द जर्नल जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो जनरेटर में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि हमारे पास जो मोटर होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो दोनों हमारे पास बेस कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमारे पास वर्क करते हैं. ओके, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैं फिजिक्स के वीडियोस में काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आपको फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं ये काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. या जनरेटर आप दे दो तो वहाँ पे जनरेटर का ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को काफी अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किए. तो आप उन वीडियोस को देख लो, तो उससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा.
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 64। अच्छा, द अर्थ हैज डैश टाइप ऑफ मूवमेंट एट द सेम टाइम। अच्छा, अर्थ हमारे पास एट द सेम टाइम दो टाइप ऑफ मूवमेंट करता है। ओके, लाइक इन दिस केस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दो टाइप ऑफ मूवमेंट कौन कौन से करता है? हमारे पास रोटेशन करते हैं और एक हमारे पास रेवोल्यूशन करते हैं। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ, वो 365 डेज में, लाइक 1 ईयर में वो कंप्लीट करता है। ओके, और हमारे पास जो रोटेशन होते हैं ऑर्बिट के क्रॉस जो रोटेशन करते हैं अर्थ, तो वो हमारे पास 24 आवर में वो वन रोटेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, so this in this case option D will be the correct answer. Okay, next MCQ number 65. The reciprocal of cos is equal to that is secant. Okay, and the reciprocal of sine is equal to cosecant. Okay, and the reciprocal of tangent is equal to cotangent. Okay, MCQ number 66. Find the value of a square plus b square when a minus b is equal to 3 and ab is equal to 5. तो ये भी काफी इजी है। यहाँ पे आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है, a minus b whole square is equal to a square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको गिवन है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यू विल नीड टू फाइंड दिस, और 2ab हमारे पास 5 गिवन है यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 5 टाइम्स 2 इज 10 हो जाएगा, तो -10 को इस साइड पे ले आओ तो दिस विल बिकम 19 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 19 ऑप्शन, so option D will be the correct answer. Okay, next MCQ number 67, that is determine the quotient when 6n square plus 5n plus 12 is divided by 2n plus 3। तो इसको कर लेते हैं 6n square plus 5n plus 12 divided by 2n plus 3। तो if you multiply it by n तो ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका 6n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9n हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -4n हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बिकम -4n हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 2 इज -6 आ जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18। So this is your remainder. Okay, 18 is your remainder, and this is your quotient. Okay, and this is your divisor, and this is your dividend, and this is your divisor. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास 3n minus 2, तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 68, दैट इज ओके 512 टू द क्यूब रूट इज इक्वल टू, तो इसको हम कर लेते हैं लाइक 512 मीन्स कि आप ऐसा नंबर फाइंड कर लो, क्यूब रूट मीन्स के 1 डिवाइड बाई 3, तो ऐसा नंबर फाइंड कर लो जिसका क्यूब ले लो, तो दैट्स इक्वल टू 512 सॉरी। तो हम चेक कर लेते हैं 8 टाइम्स 8, हम चेक कर लेते हैं 8 को, 8 टाइम्स 8 इज 64, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 4 टाइम्स 8 इज 32 हो जाएगा, 6 टाइम्स 8 इज 48, 49, 50, 51, तो यस 512 इससे आता है, तो 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, so instead of 512 I will write 8 cube, so this 3 will cancel with this 3, तो 8 to the power of 1 which is equal to 8, तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 76, दैट इज if matrix A is of order 2 by 3, 2 by 3 means के 2 rows होंगे और 3 column होंगे, and matrix B is of order 3 by 1, 3 means rows होंगे और 1 column होंगे, then the order of A B। अच्छा, order जब भी आपने find करना है तो you should remember this, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, order means के row times column। ओके, अच्छा यहाँ पे हमारे पास अच्छा जो मल्टीप्लिकेशन है, जब भी आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपने लेट सपोज ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ए में आपने नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना है और बी में आपने नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। ओके, कि नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं ए में, और नंबर ऑफ रोज बी में कितने हैं, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं।
number of column is equal to the number of row, then yes, you can multiply A and B. If the number of column is not equal to the number of rows, so then you will not be able to multiply these two matrices. Okay, so you should remember this condition. तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या यार इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, दैट इज 3. बी में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दैट इज 3. तो यस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, तो ऑर्डर के लिए आपने आपने ए मैट्रिक्स का रो पिक करना है और बी मैट्रिक्स का आपने कॉलम को पिक करना है. तो यहाँ पे रो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 टाइम्स यहाँ पे कॉलम कितने हैं, बी में 1 है, तो 2 टाइम्स 1. ऑप्शन बी में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 77, दैट इज a missile hit a 3000 kilometer distance target in 45 minutes. The speed of the missile in kilometer per hour is equal to. तो ये भी तवाबी का जो टेस्ट था वहाँ पे मैं अच्छी तरह से इस टाइप के एमसीक्यूज को एक्सप्लेन कर चुका था. वहाँ पे भी इस तरह के एमसीक्यूज आया था. तो स्पीड को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो डिस्टेंस यहाँ पे मुझे गिवन है 3000 किलोमीटर में गिवन है, पर 45 मिनट्स में मुझे गिवन है. तो मुझे क्या करना है, वो कह रहे हैं कि आपने फाइनल आंसर किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है. तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे किलोमीटर तो अपना किलोमीटर आएगा, लेकिन मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. तो एज वी नो दैट इन 1 मिनट, ऊपर मैंने मिनट लिखना है क्योंकि मैंने इसको कैंसिल करना है. इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट्स. ओके, तो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं. तो ये मिनट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आपके पास आवर रह जाएगा. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 5 टाइम्स 9 इज 45, 5 टाइम्स 6 इज 30, 0 0 हो जाएगा. 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 2 इज 6, 0 0 हो जाएगा. अब 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 0 हो जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 2 टाइम्स 2 इज 4 आ जाएगा और 3 0 आ जाएंगे. तो 4000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. Okay, next MCQs is MCQs number. Okay, MCQ number 98. According to distance, Earth is the dash closest planet to the Sun. Okay, तो ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सन होता है, उसके बाद बाकी प्लैनेट्स होते हैं, उसके बाद अर्थ होते हैं. तो अर्थ कितना थर्ड मोस्ट क्लोजेस्ट है, सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट है या फर्स्ट मोस्ट क्लोजेस्ट है. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे क्लोज जो होता है, लाइक इफ दिस इज द सन, तो सबसे क्लोज सियारे जो होते हैं वो हमारे पास मरकरी होते हैं. ओके, ये आपने याद रखते हैं, शायद नेक्स्ट टेस्ट में ये आ जाए. तो ये आपने मरकरी होता है फर्स्ट क्लोजेस्ट प्लेनेट जो होता है वो हमारे पास मरकरी होता है. उसके पास हमारे पास सेकंड क्लोजेस्ट जो होता है वो वीनस होता है. ओके, और थर्ड पे हमारे पास अर्थ आ जाते हैं. तो थर्ड मोस्ट क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन. ओके, इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट हमसे 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर. सो 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर. ओके, नॉन जीरो होल नंबर मींस कि एनी नंबर 1 हो या 0 डिवाइड बाय 2 आ जाए, 0 डिवाइड बाय 100 आ जाए, तो दैट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, बट any number divided by 0 will always be equal to undefined या infinity. Okay, like 1 divided by 0, that's equal to infinity. 100 divided by 0, that's will also equal to infinity. 9 divided by 0 will also be equal to infinity or undefined. Okay, infinity और undefined हम कहते हैं. तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. ओके, लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस क्लास इज व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ दिस. ओके, ये भी थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज था, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे इसमें कि x² - 7 x - 9 इसको हमने क्या करना है, वो -b + - से फैक्टराइज करना है या क्या करना है. तो इसको आपने वही कंसेप्ट यूज करना है. तो लेट्स सपोज हमारे पास हमारे पास 2 रूट्स हैं, एक रूट हमारे पास a है और दूसरा रूट हमारे पास b है. ओके, so sum of the root a plus b will be equal to -b by a, and the multiplication of the root that will be equal to c by a. So -b by a in this case will be equal to minus into -7 हो जाएगा. तो positive 7 divided by a is equal to 1 हो जाएगा. तो 7 और c by a तो -9 by 1 हो जाएगा. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि आपका जो a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है. तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ द रूट ये हमने फाइंड करना है. तो a minus b whole square हो जाएगा. अच्छा, a plus b, तो a plus b हमारे पास 7 इक्वल है, तो 7 स्क्वायर 7 times 7 is 49 हो जाएगा. माइनस ab किसके इक्वल है, दैट इज -9. तो 49 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 times 9 is 36.
तो इसको ऐड अप कर लो तो 5 आ जाएगा, 1 कैरी तो 4 5 6 7 8 तो 85 आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट ले लो तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 85 स्क्वायर रूट। दिस हमारे पास ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये मैथ्स की वीडियो थी। इसके बाद हमारे पास जो साइंस पोर्शन इसमें एमसीक्यूज आते हैं तो वो साइंस के एक्सपर्ट मैम सना वो उसकी वीडियो बना के वो अपलोड कर देगी। तो आज ही सारे वीडियोस इस टेस्ट के अपलोड होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।